ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्जरी में गॉल ब्लैडर। तो उसमें हम बेसिक एनाटॉमी देख लेते हैं सबसे पहले। तो गॉल ब्लैडर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। ओके, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। और कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम में? एक तो गॉल ब्लैडर हो गया, फिर राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और फिर कॉमन बाइल डक्ट। तो गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी देखते हैं। तो गॉल ब्लैडर है क्या? इट इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक सिस्टम। उसका शेप कैसा होता है? पियर शेप्ड होता है 3 सेंटीमीटर ब्रॉड। इसकी कैपेसिटी होती है 35 to 50 ml। लेकिन जब यहाँ पे गॉल स्टोन्स एक्यूमुलेट होकर गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो वो डायलेट हो जाता है, तब उसकी कैपेसिटी होगी 300 ml। लेकिन नॉर्मली 35 to 50 ml कैपेसिटी होती है गॉल ब्लैडर की। पियर शेप्ड, 7.5 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7.5 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड। गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है इन द गॉल ब्लैडर फोसा, जो प्रेजेंट होता है ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। और लीवर के कौन से सेगमेंट के नीचे होता है गॉल ब्लैडर फोसा? इट इज़ अंडर 4B and 5। ये इमेज में देख सकते हो, ये लीवर है, इसके अलग अलग सेगमेंट्स है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। कौन से सेगमेंट्स के नीचे? 4B and 5 सेगमेंट्स ऑफ द लीवर, उसके नीचे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर के पार्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा। सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर। फिर इसके बाद ये पूरा मेजर पोर्शन होता है वो होता है बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर। फिर इसके बाद बॉडी और नेक के बीच में होता है इनफंडिबुलम, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आता है ये सबसे टॉप पे होगा, वो होगा नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो ये अभी दी हुई है एनाटॉमी। ये गॉल ब्लैडर है, सबसे नीचे वाला पार्ट फंडस, उसके बाद पूरी बॉडी, फिर आता है नेक और बॉडी के बीच में होगा इनफंडिबुलम। गॉल ब्लैडर से निकलती है सिस्टिक डक्ट। और लीवर से, यहाँ पे पूरा लीवर होगा, तो लीवर से निकलती है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कंबाइन होकर बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ ज्वाइन होती है और बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे जाती है डियोडेनम के पीछे से। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द डियोडेनम में ओपन हो जाती है पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ। कि ये पैंक्रियास यहाँ पे होगा, ये पूरा पैंक्रियास होगा, तो पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे आएगी, वो भी कॉमन बाइल डक्ट के साथ ओपन होगी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम। अब सिस्टिक डक्ट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, और सिस्टिक डक्ट में एक स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज वाल्व ऑफ हाइस्टर। और पूरे गॉल ब्लैडर म्यूकोसा में बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। तो वो भी एक याद रखने वाली चीज़। सिस्टिक डक्ट में वॉल्व प्रेजेंट होता है, इट इज स्पाइरल वॉल्व ऑफ हाइस्टर। अब कॉमन बाइल डक्ट, इट इज़ अ 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म कैसे होती है? सिस्टिक डक्ट यहाँ से आती है और फिर यहाँ से कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जॉइन होकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। फिर वो डियोडेनम के पीछे से जाती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडेनम के पीछे से जाती है और उसके बाद सेकेंड पार्ट में ओपन हो जाती है। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम है ये कॉमन बाइल डक्ट को डिवाइड करता है। एक फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम के ऊपर वाला पार्ट हो गया सुप्राडियोडेनल पार्ट, इसके पीछे वाला हो गया रेट्रोडियोडेनल पार्ट, इसके नीचे वाला इंफ्राडियोडेनल पार्ट, और जितना पार्ट ओपन हो रहा है वो होता है इंट्राडियोडेनल पार्ट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम। फिर जब ये ओपन होती है द सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम, वहाँ पे एक एम्प्यूला प्रेजेंट होता है विच इज़ एम्प्यूला ऑफ वेटर, जिसमें कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर में। अब ब्लड सप्लाई ऑफ गॉल ब्लैडर 2 आर्टरी है मेनली, एक सिस्टिक आर्टरी है और एक है गैस्ट्रोडियोडेनल। ओके, एक है सिस्टिक आर्टरी विच इज़ ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, लेकिन मेजर इट इज़ सिस्टिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज हेपेटिक वेन्स में ड्रेन होता है सुपीरियर सरफेस। ओके, सुपीरियर सरफेस ड्रेन होता है इनटू द हेपेटिक वेन, बाकी पूरा ड्रेन होता है सिस्टिक वेन, उसके बाद पोर्टल वेन। ओके, तो ये सपोज हमारा गॉल ब्लैडर का ऊपर वाला पार्ट इनटू हेपेटिक वेन्स और नीचे वाला पूरा पार्ट पोर्टल वेन, ये वीनस ड्रेनेज। आर्टेरियल सप्लाई में सिस्टिक आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी, और दूसरा है स्मॉल ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी। ये आर्टेरियल सप्लाई दिया हुआ है। ये गॉल ब्लैडर, ये राइट हेपेटिक आर्टरी होगी, ये लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ये राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच निकल के आ रहा है सिस्टिक आर्टरी, जो मेजर सप्लाई
देती है गॉल ब्लैडर को। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, इट इज़ बाय सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लूंड। सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लूंड मेजर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है इनटू द सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लूंड। और दूसरा होता है बाय इन अपर पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड्स, अपर पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड्स। अब फंक्शंस ऑफ द गॉल ब्लैडर, मेनली इट स्टोर्स बाइल एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल। फिर जब भी बाइल की ज़रूरत पड़ती है तो बाइल को गॉल ब्लैडर कॉन्टैक्ट होकर बाइल को इजेक्ट करता है, वो चला जाता है फिर इनटू द डियोडिनम। बाइल का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ डायटरी लिपिड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। कि बाइल क्या करता है? मिसल्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो लिपिड्स होती है, फैट होता है, वो उनका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो सके। और गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन है स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, एंड बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट या लिपिड डाइजेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। अब एक ट्राइंगल होता है विच इज़ नोन एज कैलट्स ट्राइंगल। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर और लिवर के बीच साइड में। ये हमारा लिवर होगा, हम नीचे से देख रहे हैं, लिवर होगा, ये गॉल ब्लैडर, ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये जो ट्राइंगल है ये कैलट्स ट्राइंगल। अब इसके सुपीरियर सरफेस कौन बना रहा है? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर या इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। फिर ये मीडियल सरफेस कौन बना रहा है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। लैटरल सरफेस सिस्टिक डक्ट। 3 साइड्स कौन सी होगी मतलब इसकी? एक होगी इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट और एक सिस्टिक डक्ट। ये है कैलट्स ट्राइंगल। इसका सर्जिकल इंपॉर्टेंस है वो बाद में देखेंगे। कैसा होता है कैलट्स ट्राइंगल? गॉल ब्लैडर, उससे निकल के आ रही है सिस्टिक डक्ट। ये लिवर है पूरा, यहाँ से निकल के आ रही है कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये ट्राइंगल बना, ये कैलट्स ट्राइंगल। और अगर कैलट्स ट्राइंगल का कंटेंट पूछा हो तो वो हम लिख सकते हैं सिस्टिक आर्टरी। यहाँ पे जा रही है सिस्टिक आर्टरी जो प्रेजेंट होती है इन द कैलट्स ट्राइंगल। तो सर्जरी के वक्त में याद रखना होगा कि कैलट्स ट्राइंगल में सिस्टिक आर्टरी होती है, तो वो इंजर ना हो जाए, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थी बेसिक एनाटॉमी ऑफ गॉल ब्लैडर। एक और चीज़ रह गई विच इज़ हार्टमैन्स पाउच। अब ये मैंने पार्ट्स बताए थे गॉल ब्लैडर के, ये फंडस, ये बॉडी, और यहाँ पे होता है नेक। अब ये नेक पे जब गॉल स्टोन्स एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये नेक डायलेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हार्टमैन्स पाउच। तो हार्टमैन्स पाउच ऐसी एक जगह पे जहाँ पे गॉल स्टोन्स एक्यूमुलेट होते हैं, कि गॉल स्टोन्स में लॉज इनटू इट, विच इज़ पैथोलॉजिकल हार्टमैन्स पाउच। तो ये थी पूरी बेसिक एनाटॉमी ऑफ गॉल ब्लैडर।